हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि शोल्डर को क्यों डाउन करते हैं और कितना डाउन करते हैं किसी भी ड्रेस में। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैडम शोल्डर को डाउन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सभी टेलर डाउन कर रहे हैं तो ये ठीक ही होगा ना। फिर भी आप लोग कमेंट्स करते हो कि मैडम कन्फ्यूजन हो रही है, शोल्डर क्यों डाउन करते हैं। वैसे ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, यहाँ से शोल्डर मेरा डाउन है। ऐसे सीधा तो नहीं है ना, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ से नीचे है। तो इसीलिए हम कुर्ती के शोल्डर भी डाउन करते हैं, जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर हम डाउन नहीं करेंगे कुर्ती के शोल्डर और सीधा सीधा ले लेंगे तो यहाँ से ऊंचा होगा, यहाँ से उठा हुआ होगा। पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किस ड्रेस में, मतलब किस नेक में हम कितना शोल्डर डाउन करते हैं। जैसे कि डीप नेक में हमने कितना डाउन करना है, सिंपल नेक में कितना डाउन करना है और कॉलर नेक में हमने कितना डाउन करना है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कॉलर नेक का। कॉलर नेक में क्या होता है, यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई होती है और 3 इंच की लंबाई होती है। तो इस तरीके से हम शेप देते हैं और कॉलर लगता है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, कॉलर नेक में शोल्डर क्या होता है, अगर आपका 14 है ना, 14 का आधा हम 7 इंच लेते हैं, पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर 7 इंच लेना है तो 8 इंच लिया, तो उसकी वजह से ये जो शोल्डर है ना काफ़ी चौड़ा वाला हो जाता है। अगर इसमें आप डाउन नहीं करेंगे ना तो यहाँ से बहुत ऊंचा ऊंचा लगेगा जब आप स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, शोल्डर में, कॉलर वाले शोल्डर में 1 से 1.25 इंच आप डाउन कर सकते हैं और करते ही हैं। शोल्डर इसमें अगर आपने डाउन नहीं किया ना तो पूरी कुर्ती बेकार हो जाएगी आपकी। तो 1 से 1.25 इंच आपको कॉलर वाले सूट में डाउन करना रहता है। चाहे कोई भी कॉलर हो, नैरो कॉलर हो, राउंड कॉलर हो या कोई भी वी कॉलर हो, कॉलर वाले सूट में 1 से 1.25 इंच आपको डाउन करना रहता है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम जो नॉर्मल नेक होता है ना, जिसमें एक नेक कम होता है, मतलब छोटा होता है, और एक नेक डीप होता है। तो इसमें क्या होता है, आप 1/2 इंच तक कर सकते हैं शोल्डर को डाउन। तो 1/2 इंच तक आप कर सकते हैं। और अगर डीप नेक है ना, तो डीप नेक में आपको क्या करना रहता है, आपको कोई भी डाउन नहीं करना होता डीप नेक में। अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप है, अगर ऐसे में अगर आप डाउन करते हैं ना तो जो शोल्डर होते हैं ना कंधों में से गिरने लगते हैं। आपको बल्कि इस तरीके से डाउन नहीं करना, हल्के से नेक की साइड से आप हल्का डाउन कर सकते हैं ताकि वो बैठा रहे, वो गिरे ना, क्योंकि डाउन से पूरे शोल्डर गिरने लगते हैं। तो इसीलिए जो, और ये वाली जो चीज़ होती है ना डीप नेक में, जैसे हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं शोल्डर, 14 का आधा 7 होता है, और ये वाली चीज़ भी कम हो जाती है, शोल्डर भी 1.5 इंच कम हो जाते हैं जब आप डीप नेक बनाते हो। और डीप नेक में आर्म होल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से जब हम शोल्डर को ये कम करते हैं तो हमारा आर्म होल भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके वजह से भी जो है शोल्डर गिरने लगते हैं, तो इसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी डीप नेक में कोई भी शोल्डर डाउन नहीं होता है, बिल्कुल सीधा लेना होता है। और जो शोल्डर की जो पट्टी होती है वो भी पतली हो जाती है, ये वाली चीज़ भी पतली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही क्लियर करना रहेगा। और ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए बनानी पड़ गई, वरना ये बहुत छोटी बात है और समझ में भी आ जाता है कि शोल्डर क्यों डाउन करते हैं। हमारे कंधे झुके हुए होते हैं, इसीलिए शोल्डर को भी डाउन करना पड़ता है कुर्ती में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।